राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जो कि है ज्येष्ठ माह को लेके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेठ का जो महीना है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है तथा जेठ के महीने में हमें किस प्रकार से पूजा आदि करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम चर्चा इस बात पे करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अपना प्यार बरसाते रहिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बड़े सारे लोगों के मन में एक ख्याल आता होगा कि जेठ का महीना इतना खास क्यों है, आखिर क्यों इस माह को इतना महत्व दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। जेठ माह को खास महीना माना जाता है क्योंकि इसे तप, संयम और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है। खासकर गर्मी के कारण यह वह महीना है जब भगवान राम और हनुमान जी की पहली भेंट हुई थी। इसलिए हनुमान जी की पूजा के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाता है। जेठ माह में जितने भी मंगलवार या शनिवार पड़ते हैं तो इस दिन विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है। मंगलवार के दिन इस माह में जलदान और तीर्थ यात्रा का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो अभी तक आपने जाना कि जेठ का जो महीना है वह हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हनुमान जी की पहली भेंट हुई थी किससे? श्री रामचंद्र जी से। इसलिए जेठ का महीना अपने आप में ही अपरंपार महत्वदायी है। यह महीना तप, संयम और सेवा का प्रतीक माना जाता है क्योंकि गर्मी के कारण लोग जल और भोजन का महत्व समझते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान राम और हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई थी। यह महीना हनुमान जी की पूजा और विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस माह में जलदान और तीर्थ यात्रा अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है। भगवान विष्णु, शनिदेव और हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना वंदना इस माह में की जाती है। इस माह में जेठ के महीने में आप जितना हो सके श्री हरि का नाम जपिए, जितना हो सके शनिदेव भगवान का जपिए और जितना हो सके हमारे बजरंगबली महाराज का नाम जपिए। सूर्य देव की पूजा का विधि विधान भी ज्येष्ठ माह में बड़ा ही उत्तम बताया गया है। इस महीने में शनिदेव का जन्म भी हुआ था। जेठ महीने में हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है, जो भगवान हनुमान जी की पूजा के लिए खास है। जेठ माह में कई व्रत और त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा इत्यादि। यह सभी जो त्यौहार हैं वह हमारे जेठ के महीने में ही आते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि जेठ का महीना हमारे लिए इतना फलदायी क्यों है। ज्येष्ठ महीने को जेठ माह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूर्य देव के साथ साथ वरुण देव की उपासना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी पौराणिक कथाएं हैं। मान्यताओं के अनुसार जेठ महीने में भगवान श्री राम से हनुमान जी से पहली बार मिले हुए थे। इसीलिए इस माह को बड़ा ही बेहद और ख़ास महीना माना जाता है। अगर हम हिंदू कैलेंडर में ज्येष्ठ माह का बड़ा ही महत्व बताया गया है। यह माह साल का तीसरा माह माना जाता है। इस माह में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्येष्ठ माह का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें बड़ी एकादशी आने के साथ ही दान पुण्य और का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। यह महीना जप और तप के लिए बेहद खास बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करने का विधि विधान भी बताया गया है। उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस महीने में आप उनका नाम लेने से ही उनकी कृपा का स्मरण आपको होगा। इस महीने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। जेठ मास का जप, तप और संयम का माह माना गया है। इस माह में गर्मी बहुत ही अधिक होती है, इसलिए ज्येष्ठ माह में व्रत, पूजा पाठ के साथ ही जलदान जरूर करें। जो लोग भी इस महीने में व्रत आदि रख रहे हैं उनको जलदान बहुत ज़रूरी करना है। ज्येष्ठ महीने को जेठ माह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूर्य देव के साथ साथ वरुण देव की उपासना भी की जाती है ताकि आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जेठ महीने में भगवान श्री राम से हनुमान जी की पहली बार मुलाकात हुई थी। इसलिए यह माह हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद खास बताया गया है। जिस किसी का भी मंगल ग्रह बहुत कमज़ोर है
वह इस महीने में भगवान हनुमान जी की उपासना ज़रूर करें। मंगलवार को दीप जरूर जलाएं आप चमेली के तेल का। हो सके तो जिस किसी का भी मंगल है ख़राब है वह चोला भी चढ़ा सकता है भगवान जी को, और उनकी पूजा इत्यादि भी कर सकता है। जितना हो सके आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जितना हो सके आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, जितना हो सके आप संकट मोचनाष्टक का पाठ कीजिए। मतलब हनुमान जी को आप किसी भी प्रकार से निराश मत होने दीजिए। उनकी पूजा इतनी कीजिए, इतनी अर्चना वंदना कीजिए कि उनको खुद पे खुद आना ही पड़े, स्वयं आपका जो मंगल खराब है वह ठीक हो जाए। तो जितना हो सके आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना इस महीने में, इस महीने के जो 3 मंगलवार बचे हैं, आपको उन मंगलवार में बहुत अधिक पूजा करनी है, हनुमान जी का जाप करना है, तप करना है। जितना हो सके आपको इस महीने में मंगल वाले दिन, जिस किसी का भी मंगल खराब है उनको पूजा इत्यादि वंदना जरूर करनी है। जेठ के महीने में श्री राम जी के साथ हनुमान जी की पूजा करने का भी बड़ा ही शुभ फलदायी बताया गया है। इस साल 2025 में जेठ महीना 13 मई 2025 मंगलवार से शुरू होगा। वहीं जेठ माह का समापन 11 जून बुधवार को होगा। ज्येष्ठ माह में कई ऐसे त्यौहार आते हैं, इनमें अपरा एकादशी, शनि जयंती, वट सावित्री व्रत से लेकर गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी, जिसे हम बड़े ही धूमधाम से, एकादशी का व्रत तो अपने आप में ही बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इतने सारे जो त्यौहार हैं, व्रत हैं, वो इसी माह में पड़ते हैं। जेठ महीने में हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? जेठ माह में सूर्य देव की पूजा का विधान बताया गया है। इस महीने में सूर्य की तपत बढ़ जाती है, इसलिए सूर्य देव को अर्घ देने से आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जेठ महीने में गंगा दशहरा भी पड़ता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से, गंगा मैया की पूजा करने से पापों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही मोक्ष की आपको प्राप्ति भी होती है। जेठ माह में नहीं करने चाहिए हमें यह काम। जेठ महीने में मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप लोग मसालेदार चीज़ें जैसे मिर्च से बनी है, तीखी चीज़ें, उनका अवॉइड करें। इसके साथ ही हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, जो कि बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा लहसुन, राई के अलावा गर्म चीज़ों का सेवन करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए गर्म चीज़ों का सेवन आपको इस माह में नहीं करना होता। साथ ही इस माह में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने से संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता। तो आप लोग हो सके तो बैगन अवॉइड कीजिएगा। बैगन का सेवन आपको इस जेठ के महीने में नहीं करना है। जेठ के महीने में कुछ कामों से हमें बचना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैगन नहीं खाना चाहिए, जैसे दिन में सोना, तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करना, पानी बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह करना। इस महीने में गरम और मसालेदार चीज़ों से भी बचना चाहिए, और एक बार भोजन करने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। जेठ महीने में दिन में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बीमारियां हो सकती हैं। इस दौरान तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे पेट संबंधी परेशानियां आपको आ सकती हैं। जेठ महीने में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वरुण दोष लगता है। बड़े पुत्र या बड़े पुत्री का विवाह नहीं करना है हमें जेठ के महीने में, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जेठ महीने में गर्म और मसालेदार चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पेट संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। इस महीने में ना आपको एक बार भोजन करने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। जेठ महीने में बैगन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस महीने में शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो इतने सारे कार्य हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना। हो सके तो ये सारे कार्य आपको अवॉइड करने हैं। इतना ही नहीं है, जेठ के महीने में कुछ ऐसे कार्य जिन्हें करने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो सकती हैं। तो आपको भी पता ही है कि माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, जो मनुष्य को हर तरह की सुख, समृद्धि, खुशी, धन, ऐश्वर्य और वैभव देने वाली मानी गई हैं। इस महीने सावधानी पूर्वक कार्य हमें करने चाहिए।
आइए जानते हैं इस माह में कौन कौन से काम नहीं हमें करने चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपसे भी कहीं रुष्ट ना हो जाएं। जेठ मास में हल्का व सादा भोजन ग्रहण करें, मसालेदार भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जेठ के पूरे महीने बैगन, प्याज और लहसुन का सेवन करने से बचें, यह संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जेठ माह भीषण गर्मी वाला महीना है, अतः इन दिनों विशेष ध्यान रखें कि घर में पधारे अतिथि या किसी भी प्यासे व्यक्ति को बगैर पानी पिलाए आपको घर से वापस नहीं जाने देना है। घर की स्त्रियां माँ लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती हैं, अतः महिलाओं को चाहिए कि वे अपनी मर्यादा, शील, लज्जा का ध्यान रखें और क्षमा, स्नेह और ममता अपने घर में बनाए रखें। घर इस माह में परिवार के बड़े पुत्र या पुत्री का मांगलिक विवाह नहीं करना चाहिए। अस्वस्थीकरण, चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिषी आदि विषयों पर बेबुनियादिया में प्रशासित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। कोई भी सलाह इसमें बेफजूल की नहीं बताई गई है आपको, तो कृपया करके वीडियो पे अपना लाइक। जेठ महीना में हमें कौन सी 15 चीज़ों का दान करना चाहिए, आइए हम जानते हैं। जेठ के महीने में ना आपको कुछ चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। पहले नंबर पे है मटकी, सुराही, कलश, अन्य पात्र। दूसरे नंबर पे है रसीले मौसमी फल, जिसमें पानी वाले जो फल होते हैं, खीरा, तरबूज, नारियल, संतरा आदि, मतलब पानी से भरे हुए फल। थर्ड है पंखा, शीतल जल, सूती वस्त्र, धार्मिक पुस्तकें, मन की शांति के लिए, गमछा, छाता, सत्तू, दही, लस्सी, छाछ, मौसमी शरबत, कैरी पन्ना, जलजीरा, नारियल पानी, संतरा शरबत आदि। श्रीखंड, आम का रस जैसी ठंडी मिठाई, चांदी का सामान, चांदी शीतल धातु मानी गई है, सौंफ व मिश्री, पुदीना, धनिया, इन सभी चीज़ों का आप जेठ के महीने में दान कर सकते हो। तो जो लोग भी सामर्थ्यवान हैं, जो लोग भी दान कर सकते हैं इस महीने में, तो कृपया करके आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए, क्योंकि जो जेठ का महीना है ये अपने आप में ही बड़ा अहम है, अपने आप में ही बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस महीने में ही हमारे 4 बड़े मंगलवार पड़ते हैं, जिनमें हनुमान जी की पूजा इत्यादि होती है। तो जिन लोगों का भी मंगल ग्रह खराब है, वह मंगल वाले दिन पूजा इत्यादि ज़रूर करें।